नमस्कार। हिंदू युवा वाहिनी नेता का सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम को दी गई धमकी पर बड़ा बयान। हिंदू युवा वाहिनी बस्ती के जिला प्रभारी अज्जू हिंदुस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर विकास कार्यों पर अवरोध पैदा करने का लगाया गया आरोप। बस्ती जिले में जानकी मार्ग निर्माण कार्य को अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव द्वारा रोकने का आरोप लगाया गया था। कहा, राम के नाम से समाजवादी पार्टी के लोगों को बहुत ज्यादा चिढ़ है। समाजवादी पार्टी राम भक्तों की हत्यारी है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि राम जानकी मार्ग निर्माण में अवरोध करने वाले के खिलाफ, चाहे वह अखिलेश यादव हो या फिर राम गोपाल यादव, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। पूरी दुनिया सहित जो भी हमारा घोर विरोधी पाकिस्तान है, अब तो वह भी यही कह रहा है कि यूपी से हमें सीखना चाहिए और अन्य विरोधी पार्टी इस समय घबराहट में है और यह ध्यान भटकाने के लिए विरोधी पार्टियों की साजिश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री आवास सहित 50 इमारतों पर बम से उड़ाने की धमकी पर अज्जू हिंदुस्तानी ने कहा कि धमकी देने वाले खुद ही कब्रिस्तान चले जाएंगे। यह सब पाकिस्तान के एजेंट हैं। खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है, और इसमें हमारे जयचंद की औलाद भी हैं। यदि हमारे कोई भी पूज्य महाराज की ओर बढ़ेगा तो हम लोग उसको निस्तो नाबूद कर देंगे। धन्यवाद। वह अपना डंडा झंडा लेकर खड़े हो जाते। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो 7 मीटर का सड़क का मुआवजा अगर दिया था तो सरकार ने तो या तो पार्टी के लोगों ने रख लिया था, और ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि 3 मीटर सड़क थी और 7 मीटर उसको चौड़ा किया गया था। आज भी मैं भी चाहता हूं कि मुआवजा मिले, स्वाभाविक है, मुआवजा मिलना भी चाहिए। और 8 हेक्टेयर का मुआवजा हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दे भी रही है। बहुत सारे स्टैंड हैं, बहुत सारे बैठने छाजन है या टोल प्लाजा है, उसको अधिकृत करने के लिए हम लोग सरकार द्वारा, यह केंद्र की और प्रदेश की सरकार द्वारा यह दिया जा रहा है मुआवजा। यह तो वहाँ जानबूझकर यह उन्माद फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। बैरागल जैसी जगह में ही एकत्रित हुआ जाता है और वहीं पर भीड़ इकट्ठी की जाती है। जहाँ कोरोना वायरस में हम लोग अपने अपने घर में रह के कार्य कर रहे हैं, वहाँ कोरोना वायरस में धरना प्रदर्शन, और एक वीडियो भी मेरे पास है जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने मना किया कि धरने पर बैठ जाओ और रास्ता रोक दो, और रास्ता रोक कर काम को बंद कराओ। तो यह तो मुझे लगता है कि सरकार का नुकसान कर रहे हैं। विकास के हमारा जहाँ विकास हमारा एजेंडा है और विकास पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार, और सड़क बन रही है तो उसमें सबको बहुत अच्छी तरह से सहयोग लोग, वहाँ के स्थानीय लोग दे भी रहे हैं। और निश्चित तौर पर वह आज नहीं, राम जी की बारात निकलकर जाती है और आती है, इसलिए उसका नाम राम जानकी मार्ग पड़ा है। और आज हजारों की संख्या में गाजा बाजा के साथ जब भी जाते हैं तो राम जानकी मार्ग पर लोग जाते हैं। आज वहाँ के लोग, स्थानीय लोग प्रसन्नचित्त हैं, हृदय से वो इस बात की बधाई दे रहे हैं कि हमारे दरवाजे के सामने से राम जानकी मार्ग जो बन रहा है या बारात जाएगी, हम उसका स्वागत करेंगे। मुझे इस बात का दुख इस बात का है कि ये राम के नाम पर ही विरोध क्यों। अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके लिए विरोध। हत्यारी सरकार थी समाजवादी पार्टी, राम भक्तों के ऊपर हत्या करा दिया, तमाम लोग राम भक्त मारे गए। अब क्या कितने लोगों को शहीद कराओगे। मुझे लगता है कि यह सोची समझी साजिश है और ये जफर जिलानी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके संबंध साठगांठ हैं। इन्होंने ये हमारे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनका इतिहास है कि आवास विकास की जमीन भी कब्जा कर रहे थे, उसको भी मैंने ही छुड़वाया था और कब्जा करके अधिकृत कर रहे थे। यह दुर्भाग्य है। जब हम सारी चीज़ें देने के लिए
हम स्वतः उस लड़ाई में साथ खड़े हैं कि आप किसान के साथ हर जगह पूज्य योगी आदित्यनाथ और देश की सरकार खड़ी है, किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है, हित के सम्मान में खड़ी है। तो आज यह किसान कहीं किसान के नाम पर, कहीं सांप्रदायिक दंगे कराकर यह एक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जाए। चौराहे चौराहे पर यह जिस तरह से रूटीन बनाकर जाकर 10 लोगों को एकत्रित कर फोटो खिंचवाकर यह उन्माद फैलाने की योजना रचना बना जा रही है। मेरा आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन और अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और जो उकसा रहे हैं, जिसमें उसमें जिक्र है मेरे वीडियो में, और इसे जिक्र है जो हमने एक्वायर किया है, ये दिया है 8 हेक्टेयर, उसमें हमने यह पत्र निकाला है देश की राजमार्ग से पत्र निकालकर कि हम उनको मुआवजा दे रहे हैं, और फिर भी उस पर राजनीति की जा रही है। और इसलिए जो लोग भी, चाहे अखिलेश जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके इशारे पर जो भी कार्य हो रहा है उसको रोका जा रहा है। आप सब लोगों से कोई चीज़ छिपाने की ज़रूरत नहीं। आगरा की जांच अभी चल ही रही है, और आगरा में सारे इन्हीं के खानदान के लोग ही, समाजवादी पार्टी के लोग ही आगरा एक्सप्रेसवे को जांच चल रही है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसमें भी हिस्सा बटा था, और अब राम जानकी मार्ग में भी हिस्सा बटाने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि अखिलेश जी स्वतः, आज ये मैं अभी पढ़ रहा था और देख भी रहा था कि उसमें नेता, तथाकथित नेता समाजवादी पार्टी कह रहे कि हमने रास्ते को जाम करा दिया और रास्ता बंद करा दिया, अब यहाँ सड़क नहीं बनेगी। इस तरह का भाषण दे रहे हैं और पत्र दिया है, और इसको प्रशासन को रुकवाया है। हमने प्रशासन से पूछा, प्रशासन ने कहा नहीं, सारी चीज़ को एक विवाद ना हो, इसलिए सारी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा देकर, मुआवजा शुरुआत करके इसके